हाय कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है अब इस वक्त, क्योंकि दिल की बात है। ठीक है, हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके, तो पहले का सेटअप है यहाँ पे तो मैं सेकेंड अभी दूसरे टैरो से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लेने वाले हैं ये टैरो, करते रेडी की शुरुआत। देखते हैं अभी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के हिसाब से कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ मैच हो सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ जैसे ही कार्ड्स आते हैं। ठीक है, एंड हमें यहाँ पे मिले हैं 3 कार्ड्स। ठीक है, और देखते हैं हमें यहाँ पे कार्ड्स मिल पाते हैं या नहीं। ठीक है, शुरुआत में हम 6 कार्ड्स निकालेंगे, लेकिन लगा तो हम और भी कार्ड्स ले लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 6 कार्ड्स रखे हैं, क्या है वो देखते हैं। देखो, शुरुआत है 8 ऑफ कप से, फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द एम्प्रेस, फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 5 ऑफ सवर्ड्स और फिर है नाइट ऑफ सवर्ड्स। ओके, तो 8 ऑफ कप से यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फिर है यहाँ पे टॉरस पर कैप्रिकॉन, ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सी। ठीक है, तो चलो करते रीडिंग की शुरुआत। देखो, 8 ऑफ कप्स के साथ में मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, ये पर्सन थोड़ा सा हमें कॉन्जर्वेटिव लग रहा है, मतलब अपने आप में खोया हुआ। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि भाई मैं अपनी दिल की बातें बताऊं भी या ना बताऊं, और क्या बताने से कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं। ठीक है, देखो, इसको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा अकेले रहना जो है वो मेरे लिए बेनिफिट है। ठीक है, या फिर यही मेरी सज़ा भी है ना, मतलब ये दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। देखो, इनको लग रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि शायद वो इस अकेलेपन से कुछ लम्हे चुरा सकते हैं, अपने आप के बारे में जान सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आपके बारे में गुस्सा है या फिर आपको कुछ कहना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि भाई अगर मुझे अकेलापन मिला है, अगर मैं अकेला रह रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि शायद मुझे वहाँ से कुछ समझने को मिला है। ठीक है, देखो, इनको लगता है कि भाई ये मेरी स्पेस है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और मुझे इसी स्पेस पे रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आप हो सकता है कि ये आपको विश करना भूल गए थे, या फिर अपनी बिजी स्केड्यूल से आपसे बात करना भूल गए थे, या फिर जो भी उन्होंने आपको कमिटमेंट दी थी वो कमिटमेंट पूरी करना ये भूल गए थे। दूसरी बात हो सकती है कि ये शायद बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, अपने आप में रहने वाले। ठीक है, और ये बात उन्होंने आपको शायद बताई नहीं थी। जब भी आप इनको मिलते थे, आपसे बातें होती थी, तो ये ऐसे बिहेव करते कि भाई चलो नॉर्मल बात करते हैं, जब तक तुम चाहो तब तक बातें हो जाएगी। लेकिन ये इसलिए था क्योंकि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। ठीक है, मतलब अगर आप इनके पास आते हो, करीब आते हो, अगर आप शुरुआत करते हो, तो सब कुछ उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इनको कहते कि तुम शुरुआत करो, तुम बात करो, तो फिर इनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि ये पहले से ही ऐसे नहीं है ना? तो वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है। देखो, हमें मिला है दी एम्प्रेस। ओके, ये पर्सन अगर हम कहें तो बेसिकली आपके प्यार में फ़िदा है, या फिर आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल मायने रखते हो। ठीक है, यानी कि ये पर्सन कहते हैं कि भाई तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो और तुम्हारी जगह कोई और ले नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं कि भाई तुम अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हो, क्योंकि तुम स्पेशल हो, और मुझे यही बात सताती है कि क्या मैं उतना स्पेशल हूँ तुम्हारे लिए या नहीं। ठीक है, मतलब देखो, आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हो। ठीक है, अगर मैं छोटे छोटे उदाहरण दूँ, जैसे कि आप जिस तरह से अपने बाल संवारते हो, अपने ड्रेसेस पहनते हो, आपकी अदाएँ हैं, आपकी स्टाइल है, ये आपके ऊपर मोहित होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मतलब ये चीज़ें आप बस यूं ही करते हो, अपने सालों साल इसके ऊपर मेहनत की हैं, और आप मतलब हर बार सजगता के साथ ही चीज़ें करते हो कि भाई मुझे क्या पहना है, डिसेंसी मुझे मेंटेन करनी है, वगैरह चीज़ें। तो ये पर्सन आपके सादगी के ऊपर मोहित है, फिदा है। लेकिन ये बस कई बार ये सोचता है कि भाई चलो, ये तो ठीक हो गया कि आप ऐसे हो, और
मेरे लिए आप द बेस्ट हो सकते हो या फिर आप मेरे लिए बेस्ट हो, लेकिन क्या आपके लिए मैं बेस्ट हूँ? है ना? मतलब जो ये 100% इनपुट इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से मिल रहा है, इनकी तरफ से आपको कितना इनपुट मिल रहा है ये खुद नहीं जानते। ठीक है, तो कई बार ये सवाल उठाते हैं कि भाई क्या मैं आपके लिए कुछ कर भी रहा हूँ या फिर बस यूं ही में हवा में तीर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आती हैं। देखो ये पर्सन कई बार जजमेंटल थोड़ा सा बनता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ये कार्ड जो आ रही है, देखो टॉरस पर कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन कह रहा है कि भाई एक तरफ उनको लग रहा है कि भाई मैं अपनी ही कोश में हूँ, एक तरफ उनको लग रहा है कि भाई मैं शायद इस चीज़ से नाराज़ हूँ कि जितना मुझे आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, शायद मैं आपको उतना पॉजिटिविटी नहीं दे पाता। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आजकल बात नहीं करता, उखड़ा उखड़ा रहता है या फिर अपने आप में रहता है, तो शायद ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर तो करना चाहता है, बट वो बातें शेयर कर ही नहीं पाता। ठीक है, आपने भी कई ऐसे लम्हे देखे होंगे कि मान लो आपको कोई क्रश है या फिर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते, है ना? तो वो जो अननोन फोर्स है उसको आप डिफाइन नहीं कर पाते कि भाई किस वजह से मैं बात नहीं कर पाया, मैं बात नहीं छेड़ पाई, तो वो चीज़ें आपको पता है कि ऐसी चीज़ें होती है। कई बार हम अपने आप फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है कि शायद मुझे अ, आपके सामने अपनी जो असलियत है वो रखनी चाहिए, जैसे कि मैं क्या करता हूँ ज़िंदगी में, मैं इंट्रोवर्ट हूँ या फिर मैं बहुत कम बोलता हूँ, है ना? लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप इनके सामने आते हो तो जैसे कि बारिश की बात में इंद्रधनुष दिखता है, वैसे ही आपके आ जाने के बाद ये एकदम से खुल जाते हैं। ठीक है, और यही बात इनको समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है। बिकॉज सामान्य तरीके से अगर हम बात करें तो ये पर्सन बहुत अलग है। शायद इनको शांत रहना पसंद है, ये लोगों से दूर रहते हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आती हैं। और देखो यहाँ पे मिला है दोनों सॉर्ट्स, 5 ऑफ सॉर्ट्स, और यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, देखो उनकी लिमिटेशन हमें यहाँ पे टेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई मेरी लिमिटेशन ये है कि मैं अपने आप से कोई बात नहीं कर सकता, है ना? मतलब शायद ये इतने बातूनी नहीं है या फिर ये पर्सन, अगर हम बात करते हैं दिल की बात करना, तो ये इनके लिए बहुत स्पेशल है और ये खुद से ऐसी बात नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि इनको थोड़ा पुश की ज़रूरत है, या फिर सीधे मुँह अगर हम कहें तो आप अगर इनसे बात करते हो और इनसे उगलवा लेते हो तो फिर चीज़ें ईजी हो जाएंगी, है ना? मतलब फिर भी ये पर्सन आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो आप चाहे कुछ भी कोशिश करो, आपको ये पर्सन या तो मायूस दिखेगा या तो शांत चुपचाप बैठा हुआ दिखेगा कि भाई कहना तो बहुत कुछ है लेकिन कैसे कहें। सेकेंड, इनको बताने की शुरुआत क्या होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जहाँ पे उनको फिट करते हैं तो जवाब की जगह वो सवाल बनते हैं, है ना? तो ये पर्सन लगता है भाई कि क्या कर रहा हूँ मैं। कई बार इनके जो शब्द है वो ऐसे आते हैं उलट पुलट कि लगता है कि ये पर्सन जवाब देने की बजाय पूछ रहे हैं, और कई बार आपके पास भी उनका जवाब नहीं होता। ठीक है, हालांकि अगर हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ मूव ऑन हो जाए तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स, देखो इस पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ बातों को शेयर करना, आपके साथ रिलैक्स रहना। ठीक है, ये जिस चीज़ से काफ़ी खुश है वो ये है कि भाई विथ यू ये पर्सन जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक है, और यही बात इनको बहुत ही स्पेशल बनाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस ओराकल की, तो हम यहाँ से चुनते हैं कुछ कार्ड, एक और यहाँ पे मिल गया है 2 कार्ड। ठीक है, देखो जो 2 कार्ड मिले हैं वो है रिफ्लेक्शन एंड डिसएग्रीमेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन दोनों कार्ड्स के बारे में तो देखो ये पर्सन जो है ना वो बेसिकली रिफ्लेक्शन देख रहा है कि भाई आप जब से इनके ज़िंदगी से कनेक्ट हुए हो, इनके ज़िंदगी में कितनी रौनक आ गई है, कितनी चीज़ें बदल गई है, ये पर्सन अब कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन अगर हम इनके ज़िंदगी के बारे में बात करें, ठीक है, कि पहले वो कैसे हुआ करते थे या फिर आज वो बाकी लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग डिसएग्रीमेंट। ये उस बात को नकारती है कि भाई ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब मान लो आप आते हो तो ये झूमते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। बट मान लो कि अगर आप इनसे दूर चले गए तो एकदम से शांत हो जाता है कि कोई इनको मतलब पहचानता ही नहीं, है ना? ऐसी उनकी शख्सियत बन जाती है। तो इतने सारे बदलाव,
जब आपके कारण होते हैं तो ये कहना कि भाई हाँ आप ही के कारण होते हो और आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, लेकिन ये कहना कि हिम्मत भी नहीं जुटा पाना, और इसको हम क्या ही कहेंगे। ठीक है, तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।